लोग मौजूद है जंतर मंतर पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। कल जैसा कि न्यूज क्लिक नाम के चैनल के ऊपर ईडी ने छापेमारी करी, बताया जाता है कि फॉरेन फंडिंग का मामला था। तो उस न्यूज क्लिक के समर्थन में यहाँ पे कॉलेज के छात्र प्रोटेस्ट करते हुए देखे जा रहे हैं। आइए करते हैं इनसे बात कि आखिर क्या है इनकी मांगे, किस लिए लोग जमा है यहाँ पर। पहली बात यह है कि दो किस्म की बातें हैं। देश के अंदर सच्चाई को परोसने वाला पत्रकार भारत में 2014 से बहिष्कृत रहा है। उनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार का 2014 से भाजपा ने सत्ता में आकर इसलिए बहिष्कार करके रखा क्योंकि रवीश कुमार सच्चाई दिखाते थे। हमारे देश में अभी जो पत्रकारों पर उर्मिलेश जी से लेकर के अभिसार और तमाम भाषा सिंह सब पर जो अटैक हुआ है, यह इनको उठाया गया है अमेरिकी अखबार की एक रिपोर्ट के माध्यम से। इससे पहले OCCRP ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, उसमें पूरे दुनिया के इज्जतदार पत्रकार हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक कोई मुकदमा नहीं झेला है। उनकी एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई कि भारत में नरेंद्र मोदी के साथ मिली भगत करके अदानी ने भारत से 83 अरब रुपए, मतलब 1 अरब अमेरिकी डॉलर विदेश भेजे और फर्जी कंपनियों के माध्यम से अब शेयरों में निवेश करके शेयरों की कीमत बढ़ाई। तो इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं दूसरा रिपोर्ट करता हूं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट फरवरी में आई थी। हिडनबर्ग ने कहा कि जो भारत में अडानी के पास बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की जो कंपनियां हैं, खदानें हैं, इन सब में चीन के एक नागरिक है चांग चुंग लिंग, जो हमारे देश का दुश्मन है चीन, उसके नागरिक का 63 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। तो आपके पास ये रिपोर्ट भी खुली है, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। अगर आप सुनो, हमारे देश में आपको बता, अफगानिस्तान में 15 अगस्त 2021 को सरकार बनती है तालिबान की, और 16 सितंबर को 21,000 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है। 21,000 करोड़ इंटू करो तो आप एक खरबों में जाकर ये रकम बैठती है। इतनी बड़ी खेप एक पकड़ी गई ड्रग्स की मुद्रा पोर्ट पर, कहा जो अडानी का है। कोई जांच पड़ताल अडानी की नहीं हुई। अडानी की जांच पड़ताल आप नहीं करेंगे। वह भारत के 83 अरब रुपए बाहर भेजे और दूसरे गलत तरीके से फर्जी कंपनियों के माध्यम से वो पैसा आतंकवादियों का था कि ड्रग्स जो सिंडिकेट चलाते उनका था या नरेंद्र मोदी का, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ तब हमला जो हुआ है, हम कह रहे हैं कि जांच पड़ताल आप कर रहे हैं चीन से आए पैसे की, तो आप अगर न्यूज क्लिक के निदेशकों के खिलाफ एक्शन लेते हैं उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब नरेंद्र मोदी फॉर्मली राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, तो उन्होंने अपने विरोधियों को कैसे निपटाया। हरेन पांडे की हत्या कर दी गई मार्च 2003 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो क्योंकि मैं भूपेंद्र रावत हूँ और ये आरोप हरेन पांडे के पिता का भी है। और ये आरोप इसलिए भी है कि नरेंद्र मोदी को सुरक्षित सीट चाहिए थी, और वह सुरक्षित सीट अहमदाबाद में वही सीट थी जो हरेन पांडे की थी। यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस और बाकी लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए थे। जो कल न्यूज क्लिक में रेड हुई उसके बाद यहाँ पर एकदम से सुदर्शन न्यूज के एंकर आए, जिस पर यहाँ जितने भी पत्रकार थे जो यहाँ पर इनकी बाइट्स रिपोर्ट कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट की रेड हुई उसके खिलाफ, लेकिन एकदम से जैसे ही सुदर्शन न्यूज के एंकर आई तो बवाल ही हो गया। यहाँ पर जितने भी और पत्रकार थे वो सब उसके पीछे पड़ गए, सब गोदी मीडिया के नारे लगाने लगे। मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अडानी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाई दलाली बंद करो, दलाली कर रहे हो तुम लोग। मोदी से पैसा लेके आए हो, अडानी से पैसा लेके आए हो, क्या करना है हो? पत्रकारिता करना है हो? क्या पत्रकारिता, क्या किया तुमको पत्रकारिता? किससे सवाल कर रहे हो? क्या सवाल कर रहे हो? करो सवाल करना, करो। क्यों निकल गई? नहीं भाई कर रहे हैं क्या हो गया? क्यों इतना बताओ आप रोष क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? तू चढ़ रहे हो, हम सवाल बोलो, छोड़ो मत, चलाओ सवाल। क्यों प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे? पत्रकारों के ऊपर मोदी सरकार हमला कर रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए।
ये कल तुम्हारे ऊपर भी ईडी जाएगी। ईडी ने अरेस्ट किया तो ईडी अरेस्ट का तो गलत किया, इस वजह से कुछ आरोप होंगे तभी तो होगा। आरोप नहीं है, सब झूठे आरोप है। अच्छा, सब झूठे आरोप है, प्रूफ करो ना, दिखाओ कहाँ से पैसा आया। यही प्रूफ के लिए भाई प्रूफ करने के लिए तो उठाए ना। अगर जांच नहीं करेंगे, अगर उठाएंगे तो अरेस्ट कर लिया क्या, उनको रख लिया क्या, छोड़ देंगे? अगर मेरे भाई पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर मेरे भाई से जांच कर रहे ना, उनको भाई एक करके बोले, एक करके बात करो। जी एक करके बात करो। मैं कुछ नहीं, ये चीज रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। कौन भाई आप नहीं देंगे जी, तरीका होता है भाई। जी जी जी, जैसा कि आपने देखा, हम लोग को पता तरीका नहीं है। हमने खाली सवाल पूछा, चढ़ने लग गए, चीखने लग गए कि जवाब पूछो। हमारे कैमरे के मुंह पर चढ़ने लग गए, इनसे सवाल पूछने कहते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सच देने से, बोलने से डरते हैं। हमने इनसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब नहीं देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, नेता बनना है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें बोलते हैं कि मीडिया को हम वो कर देंगे बाइकआउट। आओ देखते हो। जब हम आज मीडिया की बात करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात करते हैं, तो इस परिवेश में, इस रेड कल्चर में, इस अटैक में, इस डेमोक्रेसी के हमले पर ये गोदी मीडिया और एक तरफ जनता की मीडिया के बीच में जो खाई हमारे बीच में मौजूद है, और जो सरकार की लगातार तानाशाही ताकत। अभी देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें से थोड़ी देर पहले, अब से कुछ देर पहले तक जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था पत्रकारों को बचाने के लिए, अब वही पत्रकारों के खिलाफ हो चुका है। यहाँ पे लोग गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रहे हैं, सुदर्शन न्यूज के पत्रकारों का विरोध कर रहे हैं, गोदी मीडिया के इल्जाम लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर। आखिर कहाँ तक ये सही है? किसी महिला पत्रकार के साथ ऐसा करना, उसके ऊपर चढ़ना, उसको गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाना। और जब हम सवाल पूछते हैं तो उनसे बोला जाता है कि हम आपको जवाब नहीं देंगे। ले ये लोग हैं पत्रकारों के समर्थन में। यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है पत्रकारों के समर्थन में। इसका नाम था, लेकिन जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये जो पत्रकार उनके विरोध नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक, और यहाँ पे खड़े होकर लड़ रहे हैं कि हम पत्रकारों को बचाएंगे। आप ऐसे देश के पत्रकारों को बचाओगे? एक तरफ देश के पत्रकारों को कहते हो गो बैक, हाय हाय मुर्दाबाद, महिला एंकर है उसके ऊपर चढ़े जा रहे हैं लोग, वहां पे नहीं दिख रहा है। हम उनसे सवाल पूछते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते, और हमसे कहते हैं कि हम लोग को बाइट्स नहीं देंगे, हम आपका बहिष्कार करते हैं। भैया कौन बहिष्कार करने वाले होते हैं? यहाँ फिलहाल पुलिस बल को आना पड़ा बीच में, हालांकि 1 घंटा बचा है। प्रोटेस्ट अभी इनके टाइमिंग से कि 5 बजे तक चलेगा, अभी 4 बजे है, लेकिन पुलिस बल को यहाँ पर बीच में आना पड़ा। किस लिए वो विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर मीडिया का ही बचाव करने के लिए यहाँ पर ये इकट्ठा हुए थे और मीडिया का ही विरोध करने लग गए। अब पता नहीं ये बचाव कर रहे हैं विरोध, वो तो हमें समझ नहीं आ पाया, लेकिन इतना जरूर समझ गए हैं कि जिस हिसाब का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, एक धरना चल रहा है, वो आपने तस्वीरें देखी किस प्रकार से यहाँ पर एक तरह से एक महिला एंकर के ऊपर, भले ही वो किसी टीवी चैनल की हो, सुदर्शन न्यूज उस चैनल का नाम था, उसके ऊपर किस हिसाब से चढ़े, आपने वो तस्वीरें देखी। यहाँ पर भी अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, 1 घंटे की लिमिट एक तरह से उनको है, यहाँ पर अभी टाइम दिया गया है, लेकिन पुलिस बल भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अभी जो आप लोगों ने यहाँ पे पीछे देखा, वो था फ्रीडम ऑफ स्पीच का सो कॉल्ड धरना। यहाँ पे धरना कर रहे हैं पढ़े लिखे गवार लोग, कुछ ये पढ़े लिखे कॉलेज के छात्र ऐसा ही कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचा रहे हैं, पत्रकारों की आजादी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट पे जमा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि सो कॉल्ड धरना, थोड़ा समझो इस बात को। अब से कुछ देर पहले आपने जब सबसे पहले बाइट देखी थी अंकल की, वो अंकल बाइट दे रहे थे, हमने उनसे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करी, उन्होंने मना कर दिया। कहता मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे जमा हो और प्रोटेस्ट कर रहे हो पत्रकारों की बात सुनने के लिए, पत्रकारों की आवाज को बचाने के लिए। आप पत्रकारों की खुद आवाज नहीं सुन रहे, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो पत्रकारों की आवाज को बचाने के लिए, पत्रकारों के साथ गलत ना हो, खुल के बोल पाए इसके लिए। आप खुद पत्रकारों खुल के नहीं बोलने दे रहे, पत्रकारों के खिलाफ आप बोल रहे हो, उनको बोल रहे चुप हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ मेरी सुन लो बस, तुम मत बोलो। और फिर प्रोटेस्ट हो रहा है क्यों? पत्रकारों की आवाज को बचाने के लिए। यहाँ पे एक महिला पत्रकार आती है एक चैनल से, वो आके बाइट लेना चालू करती है, सारे लोग उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। महिला पत्रकार थी, कम से कम 50 से 60 युवकों ने उनको घेर रखा था, और घेर के कहते हैं कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गो बैक गो बैक। क्यों?
और फिर ये लोग बात करते हैं क्या कि हम लोग पत्रकारों को बचा रहे हैं। अब तक अब से आधे घंटे पहले जो प्रोटेस्ट चालू हुआ था पत्रकारों को बचाने के लिए, वही प्रोटेस्ट तब्दील हो गया पत्रकारों के खिलाफ। लेकिन इनकी बेशर्मी ऐसी, अब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम पत्रकारों को बचा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तुमने कुछ पत्रकारों को भगा दिया, कुछ पत्रकार तुम खिलाफ कर रहे हो, हमने सवाल पूछने की कोशिश करी, हमसे तुम लड़ने लग गए, हमको बोला गया कि हम आपको बाइकआउट करते हैं, और फिर तुम वहां पे खड़े होकर भाषण दे रहे हो कि हम पत्रकारों को बचा रहे हैं, पत्रकारों की आवाज में लड़ रहे हैं। तो कहावत सुनी होगी आपने, यू कैन हैव 10 डिग्री स्टिल बी स्टूपिड। आपके पास 10 सर्टिफिकेट्स होते हैं, फिर आप स्टूपिड मूर्ख रहोगे। वही है ये लोग, इनसे पूछो, अकेले बात करो। मैंने एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करी, जब उससे बात करेगी, जब उनके साथियों को लगा कि अब चुप हो रहा है, ये सही जवाब नहीं दे पा रहा, सारे चढ़ गए, 10-15 लोग चढ़ गए, चीन चलाने लग गए। अंत में लोग नहीं हम जवाब नहीं देंगे, अब चल गए, हम बाइकआउट करें। इन लोगों के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा, ये प्रोटेस्ट तब तक है जब तक आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर लेते। जैसे ही आपने इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया, कोई इनके खिलाफ सवाल पूछा या कोई सही सवाल पूछा, आप तुरंत गोदी मीडिया बन जाते हैं। और वैसे ये लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी के लिए। हम खुद आज़ादी से इनसे सवाल नहीं पूछ सकते, इनके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछ सकते, और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी के लिए। अब इस सारे मुद्दे पे आप जनता की क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।